साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ प्राइम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार क्लास, जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट करवाऊंगी और इसके ऊपर मैं पहली क्लास ले चुकी हूँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बेसिक बताया है। प्रिंसिपल क्या होता है और दर क्या होता है, टाइम क्या होता है, ब्याज क्या होता है और अमाउंट क्या होता है, सब कुछ बताया है। उसमें मैंने फॉर्मूला बताया, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। ठीक है, इतना सब क्लियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पहली क्लास या पहला लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास में कहीं से भी मत जुड़ जाओ, हमेशा जीरो से शुरुआत करो और पूरा क्लास देखो। ठीक है, तो जीरो से लेकर एन पूरे एंड तक चलो देखो। तो इसमें देखो ये क्या है, R%। जब अपन दर निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एस आई अपॉन में क्या, P इंटू 100 अपॉन में T। जब अपन क्या निकालेंगे, दर, तो ये फॉर्मूला है। और टाइम निकालेंगे तो क्या, एस आई अपॉन में P इंटू 100 अपॉन में क्या, R। ठीक है, अंतर क्या है, जब दर निकालते हैं तो यहाँ T और जब टाइम निकालते हैं तो यहाँ क्या कर देते हैं, दर। देखो प्रश्न, तो 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की दर राशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। पहले मैं हर बार कहती हूँ कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, वो क्या कह रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो प्रश्न को तोड़ तोड़ कर पढ़ो, पर उसको पढ़ो अच्छे से कि डिमांड क्या है, उसमें दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। अगर आप इतना समझ रहे हैं ना तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। जैसे देखो 16%, तो परसेंट आर कितनी है अपनी, 16%। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की दर राशि, तो ये क्या है, रुपए। अपना क्या है, ये प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपए की दर राशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। 4100 रुपए है ना, ये क्या है अपना अमाउंट। क्या है अमाउंट, कितना है 4100 रुपए। अपन को ज्ञात क्या करना है, टाइम। क्या ज्ञात करना है, टाइम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 4100 में से 2500 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 1600। ये क्या है अपना एसआई। ठीक है, ये क्या है अपना एसआई। अब इधर देखो, पहले अपन बेसिक तरीके से समझेंगे फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। तो मेथड फर्स्ट, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है ना, P गुणा आर गुणा T अपॉन में क्या 100। यही होता है ना, यही है ना, सही लिखा है ना मेरा फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है, सभी को पता है और सभी फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड क्लास से सभी इसको पढ़े हैं। तो P प्रिंसिपल, ये क्या है एसआई। एसआई कितना है अपना 1600 बराबर प्रिंसिपल कितना है 2500 इंटू आर कितनी है अपनी 16 और टी अपन को ज्ञात करनी है। टी का मतलब क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम। और अपॉन में क्या 100, अपॉन में क्या 100। अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 से इसको काट दो, कितनी बार, एक बार। 25 से काट, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 25 चौक 100। ठीक है, तो अपना टाइम कितना निकल के आ गया 4, तो टी बराबर कितना निकल के आ गया 4। यही आपका आंसर है। तो ये पहली मेथड, ठीक है, ये पहली मेथड। अब देखो ये दूसरी मेथड, दोनों मेथड बेस्ट है, आपको जो अच्छी लगे उससे करना। लिखेंगे दूसरी मेथड, ठीक है। तो इसमें अपन को निकालना क्या है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या है, टी बराबर एस आई अपॉन में पी इंटू 100 अपॉन में क्या आर। ठीक है, 100 अपॉन में क्या आर। अब देखो इनके मान रखेंगे तो अपना टी, क्या टी, तो लिखेंगे टी बराबर एस आई कितना है 1600 अपॉन में पी प्रिंसिपल कितना है अपना 2500, 2500 इंटू 100 और बट्टे में क्या आर। तो अपनी आर मतलब दर कितनी है 16%, कितनी है 16%। ठीक है, यही है। अब देखो काट लो, काटो 2 0 से 2 0 कट गई। अब 16 से काटो, 16 एकम 16, 16 एकम 16। ठीक है, अब 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो टी अपना टाइम कितना आ गया
4 वर्ष। कितना आ गया? 4 वर्ष। ठीक है, दोनों मेथड से बताया मैंने, इससे बेसिक तरीके से भी और शॉर्टकट तरीके से भी, दोनों से आंसर कितना आया है? 4। अब जो आपको मेथड अच्छी लगे आप उससे करना, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ये अच्छी रहेगी, सबसे बेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आना ही चाहिए सभी को समझ में, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे अपन ने पहला प्रश्न किया था वैसा ही है, ठीक है। तो इधर 8,400 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है अपन से? टाइम। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है और दर दी है। क्या पूछ दिया है? टाइम। ठीक है, आपको पता है ना कैसे टाइम निकालते हैं? देखो इधर, ये क्या है अपना? प्रिंसिपल कितना है? 8,400 रुपए। अमाउंट कितना है अपना? कितना है? 11,928 रुपए। ठीक है, दर कितनी है अपनी? आर बराबर कितनी है? 7%। निकालना क्या है अपन को? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। इधर देखो क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में से मूलधन को घटाओ, तो 11,928 में से 8,400 को घटाओ। 8 2 9 में से 4 गए कितना? 5, 1 ले लो कितना? 11। 11 में से 8 गए कितना? 3। 11 में से 8 गए कितना? 3। कितना? 3,528। अपना ऐसा ही कितना निकल के आ गया? 3,528। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, इधर देखो अभी अपन क्या निकालेंगे इसमें? टाइम। क्या निकालेंगे? टाइम। ठीक है, तो टी बराबर क्या? टी बराबर क्या हुआ? SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन में क्या? R। यही होता है ना, जब टाइम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या? R। जब R निकालेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है? टाइम। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा है ना? सच बताओ, सभी को आ रहा है ना? हाँ, आना चाहिए। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, देखा। अब क्या करेंगे? मान रखेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। SI कितना है अपना? 3,528 अपॉन में क्या? प्रिंसिपल कितना है? 84,000। क्लियर? इनटू 100 अपॉन में R कितनी है अपनी? 7। R कितनी है अपनी? 7। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? काटेंगे। काटते कैसे है? देखो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब देखो ये 7 से कटेगी, मतलब 7 का भाग देख लो, अगर नहीं कटे तो इसमें 3,528 में, तो 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, 0 0 भाग। ठीक है, उतारा लिया 2 का, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी। उतारा लिया 8 का, 7 4 28। कितनी बार? 7 से कितनी बार कट गया? 504 बार। कितनी बार कट गया? 504 बार। ठीक है, इनमें काटा पीट में तो आप सबसे ज्यादा गलती करते हो। बस क्लास मतलब बच्चे पढ़ तो लेंगे, जब काटा पीटी की बारी आई, जैसे क्लास को क्या कहेंगे कि हमें तो ये काटा पीटी समझ में नहीं आती, कोई टीचर ढंग से बताता नहीं है कि कैसे काटते हैं, और आप लोग यहीं से क्लास को बंद करके चले जाते हो। नहीं, छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं आपके वीक पॉइंट को निकाल कर रही हूँ कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पर होती है, कौन सा पॉइंट है ऐसा जहां बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, जो मैं आपको एक एक स्टेप, भले मुझे तो यहाँ पर 0 से कराने पड़े, भले मुझे क्लास में आपको भाग सिखाने पड़े, पर मैं आपको सिखाऊंगी, आपके लिए मैं सिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं, उद्देश्य ये नहीं है कि होशियार बच्चा सीखे, उद्देश्य ये है क्लास में सबसे कमजोर बच्चा सीख कर जाना चाहिए। ठीक है, यही तो पढ़ाना है, नहीं तो पढ़ाना बेकार है। ठीक है, अब देखो काट लिया, समझ गए। अब 84 से इसको काटेंगे, 84 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो अपना टाइम कितना आ गया यहाँ पर? कितना आ गया? 6 वर्ष। कितना आ गया? 6 वर्ष। ठीक है, और पूछा क्या है इस प्रश्न में? टाइम। तो कितना आ गया अपना? 6 वर्ष। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने ये नहीं कि मैंने आपको भगाया है, नहीं। सीखो, जब आप खुद सीख जाओगे ना तो फिर दौड़ने तो आप खुद लग जाओगे घोड़ा के जैसे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3, ये थोड़ा उससे अलग है। देखो
कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया है, डबल डबल दे दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना प्रिंसिपल, ये क्या है आर, ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है आर, अपन को टाइम निकालना है। ये क्या है, ये भी क्या है अपना प्रिंसिपल और ये क्या है आर, और इसमें टाइम दे दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, इसमें भी टाइम, तो क्या है 5,000 इंटू आर कितनी है 4 इंटू टाइम अपन को निकालना है और बटे में क्या 100, बटे में क्या 100। अब देखो इधर 8,000 रुपए, तो 8,000 इंटू आर कितनी है 8% इंटू 2/1/2, तो इसको सही करेंगे 2/1/2 को कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं इसको जोड़ते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ो तो कितना 5, तो क्या 5 और बटे में क्या 2, टाइम कितना है 5 बटे में 2, तो 5 बटे में क्या 2। अब इसके नीचे 100। ठीक है, अब काटेंगे, देखो काटो, सुनो इधर 2 0 से 2 0, ठीक है 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो इधर 1 0 से ये 1 0, ठीक है 5 से ये 5 कैंसिल, कट गई। अब क्या करेंगे, कट गई, देखो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 1 4, तो अपना टाइम कितना निकल के आ गया, क्या बचा है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट गया, क्या बचा है 8, तो टाइम कितना निकल के आया 8 ईयर, 8 वर्ष। ठीक है, इतू सा देखो प्रश्न कितना आपको टफ लग रहा था ना, पढ़ने में इसकी लैंग्वेज कितनी थी भारी भरकम, मतलब इसको तो देखने से ही डर लग रहा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना इतू सा, कितना इतू सा। ठीक है, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दोनों प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसको प्रश्न नंबर 4, 2,000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, की गणना करिए। कब से 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, तो लिखेंगे क्या फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। ठीक है, क्या कह रहा है 11 फरवरी। ठीक है, तो 11 फरवरी, तो वो 11 से, तो 11 के बाद कितने दिन बचेंगे उसमें 17 प्लस मार्च कितने दिन की होती है 31 दिन की, प्लस अप्रैल कितने दिन की होती है, कितने दिन की होती है 30 दिन की। अब इनको सबको काउंट कर लो, तो कितना होगा ये 73 दिन, 73 डेज, कितने हो गए 73 डेज। ठीक है, क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में क्या 100। तो अपना प्रिंसिपल कितना है 2,000 इंटू R कितनी है 6.25 पर, ठीक है इंटू T टाइम कितना है 73, बट काय में दिया हुआ है ये डेज में, तो नीचे क्या करेंगे 365। ठीक है 365, क्यों, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। ठीक है, अब इसके नीचे क्या मान लेंगे 100 मान लिया। अब देखो ये पॉइंट हट गया और कितने 0 2 0। अब देखो क्या करेंगे काटा पीटी, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही आती है। अब देखो काटेंगे तो 1 0 2 0 3 0, ठीक है तो 1 0 2 0 3 0 कट गए। अब इसको काट दो 2 से, 2 5 10, कितनी बार 5 बार। अब देखो 5 बार कटे, 73 से काटो 1 बार और ये कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, पांच बार कट गया। अब देखो इधर 5 से काटो इसको, 5 1 5, कितना बचा 1, तो 5 दूनी
10 कितना बचा 2, तो 5 25 कितना 1 से 25। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 5 बची, इससे काट दो 125 को कितनी बार 25 बार। तो आपका ऐसा ही कितना निकल के आया यहाँ पर, ऐसा ही कितना निकल के आया 25 कितना 25। ठीक है, क्लियर, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखो ऐसे ही ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या कहा है 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है 12,300 रुपए पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो कब से, मई से, तो मई के बाद क्या आएगा जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, AUGUST। ठीक है, अगस्त कब से 22 मई से, तो 22, तो यहाँ पर कितने दिन 10 दिन बचेंगे। ठीक है, जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन, और जुलाई कितने दिन की होती है 31 दिन की। अगस्त में कहां तक का है 2 अगस्त तक, कहां तक 2 अगस्त तक, तो प्लस की 2। अब इनको आपस में जोड़ लो, 10 और 30 कितना 40, 40 10 और 30 40, 30 और 10 कितना 40, 40 और कितना, तो ये भी कितने दिन हो रहे हैं 73 दिन, टोटल कितने हो रहे हैं 73 दिन। इसमें भी अपन को क्या निकालना है SI, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है P गुणा R गुणा T। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 12,300, 12,300 रुपए इंटू R कितनी है इसमें 12%, तो 12 इंटू टाइम कितना है 73 डे, और कितना नीचे 365। पता है ना 365 नीचे क्यों आती है, सबको पता है। ठीक है, इसके नीचे मान लेंगे क्या 100। अब देखो इसकी काटा पीटी करेंगे, तो इतना सब मैंने सॉल्व कर दिया, इसकी काटा पीटी करना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। ठीक है, होमवर्क है यहाँ से आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 2 से 80 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। इसमें क्या पूछा है R%। ठीक है, ये देखा करो कि प्रश्न में दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। आप इतना सब कुछ सीख गए तो सब कुछ प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है अपन को R%, और दिया क्या है इसमें देखो SI बराबर क्या SI फर्स्ट प्लस SI सेकेंड, तो 500 रुपए का 4 वर्ष में, तो SI निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पर SI कितना है 280, 280 बराबर फॉर्मूला क्या है P, तो प्रिंसिपल कितना है अपना 500 इंटू R कितनी है अपन को निकालनी है, और इंटू क्या T कितना है 4 वर्ष अपॉन में क्या 100। ठीक है, प्लस अब देखो 700 रुपए का 2 वर्ष में, तो प्रिंसिपल कितना है 700 रुपए इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष, अपन को निकालना क्या है R अपॉन में क्या 100। ठीक है, अब देखो इसको काटो, जो कट रहा है उसको, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो देखो 2 कुछ नहीं कट रहा है ना। अब देखो 280 बराबर 280 बराबर इसका गुणा करो 4 का करो 5 से, तो कितना 20। अब 7 का करो 2 से, तो कितना 14। 20 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना 34, कितना 34। हाँ ठीक है, अब काट लो इनको, ये कितनी बार कटेगा 17 बार, और ये कितनी बार कटेगा 2 से। ठीक है, 2 से काटा है तो 2 1 2, 2 7 14, 2 से काटो 2 1 2, 2 चौक 8 और 0 कितनी बार 1 से 40 बार। तो R बराबर 1 से 40 अपॉन में क्या 17। ठीक है, R बराबर क्या 1 से 40 अपॉन में क्या 17। तो जब इसका भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 8 सही 4/17%। तो आपकी दर कितनी आ गई 8 सही 4/17
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 है। एक व्यक्ति ने, ऐसा ही नहीं है, ये थोड़ा उससे अलग है। एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपए, 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 जमा किए। उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आर ही पूछा है। तो देखो इनको देखकर डरना मत। क्या कहना, 3 साल के लिए कितने 500 रुपए, तो देखिए 500 सबको जोड़ लेना, जैसे 500 रुपए 3 साल के लिए, और 5 साल के लिए कितने रुपए 650 रुपए, तो 650। अब देखो 7 साल के लिए कितने 1250, 1250। अब इनको सबको जोड़ लो, 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 1 6 6 6 12 12 2 14 14 की 4 1, तो कितना 2। रुको रुको रुको, क्या है हमारा 3 साल के लिए कितना है 500, 0 5 25 की 5। सुनो क्या किया यहाँ पर, देखो एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए कितने 500 रुपए, पहले 3 का गुणा कितने से करेंगे 500 से, तो कितना 1500, तो लिखेंगे कितना 1500 रुपए। अब देखो 5 साल के लिए कितना 650, तो पहले 5 का गुणा कैसे करेंगे 650 से, तो 0 5 25 की 5 हासिल 2, 5 30 हो 2 31 और 32। ठीक है, कितना 32। अब क्या करें 7 साल के लिए 1250 रुपए, तो पहले 7 का गुणा 1250 से करेंगे, तो कितना 0 7 5 35 की 5 हासिल 3 और 7 एकम 7 7 दूनी 14 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 कितना 8। अब इनको जोड़ दो, तो क्या 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 कितना 6 6 और 2 8 और 8 और 7 कितना 15 15 की कितनी 5 हासिल 1 1 1 2 2 3 5 5 और 8 कितना 13, तो कितना 13,500 550। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या 13,500 इंटू आर और बटे में क्या 100, उसे कुल कितने मिले 1620, तो कितने लिखेंगे यहाँ पर 1620। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 से 2 0, 135 से 1620 को काटो, कितनी बार कटेगी जी 12 बार, तो आर बराबर कितना आ गया आपका 12%। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर आपको काटना नहीं आया तो देखो ऐसे भाग देके देख लेना। वैसे मैंने आपको ऐसे जे शॉर्ट तरीके से काटते हैं ना ट्रिक से, इनकी मैंने आपको वीडियो बनाई है, डिवीजन पे बनाई है, मल्टीपल पे बनाई है, इंस्टाग्राम पर देखना मैथ मैम क्लास। ठीक है, तो यही आईडी है इंस्टाग्राम की, उस पर देखना सारी आपको ये मल्टीपल की, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, ये सब कुछ करवाया है, उस पर जरूर देखना। तो इसका आंसर कितना आ गया 12%। सभी को समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्लासेस चल रही है पर समझ में नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सभी को क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। हाँ, और अब पढ़ाई अच्छे से कर लो, क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ाई पहले से ही जारी रखना, क्योंकि जब एग्जाम ESV कैलेंडर जारी करता है तब तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बस 1 महीने का टाइम देता है कम से कम। उसमें आप रिवीजन करोगे या अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, क्या क्या करोगे यार, सब गड़बड़ हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है, पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। इसलिए पढ़ाई पहले से ही करो पूरे जोश और जुनून के साथ। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 8 ये थोड़ा अलग है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ये क्या है 8 गुना हो जाती है, 8 गुना नहीं 8/7 गुना क्या हो जाती है 8/7 गुना, तो 8 नीचे क्या 7,
ठीक है, 8 और नीचे क्या 7। तो ये क्या है अपना अमाउंट और ये क्या है अपना प्रिंसिपल। ये अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, तो अपना अमाउंट कितना है 8 और प्रिंसिपल कितना है 7। ठीक है, इसमें से अपना एसआई ब्याज कितना आएगा 1। ब्याज कितना आ गया 1। ठीक है, अपन को पूछा क्या है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो आर बराबर फॉर्मूला पता है ना क्या होता है एसआई अपॉन पी इंटू 100 बटे में क्या टी। ठीक है, ये फॉर्मूला इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आप माइंड में सेट करके ही रखना और सभी का ध्यान बोर्ड पे। बोर्ड से नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ना तो आपको अपनी नजर हटानी है ना ही कोई दुर्घटना घटवानी है। ठीक है, इधर देखो, अब मान रख दो एसआई कितना है अपना 1, प्रिंसिपल कितना है 7 इंटू 100 और बटे में क्या टी मतलब टाइम। ठीक है, अब देखो इधर दो वर्ष दिया तो है, टाइम कितना है 2 वर्ष। कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करो तो कितना 100 और 7 दूनी 14। अब 14 का भाग देके देखो 100 में कितना आएगा। तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पर 14 चक्के 84, 14 98। कितनी बार 7 बार 98। अब इसमें से घटा दो तो कितनी बचेगी 2। कितनी बचेगी 2। ठीक है, तो 2 बची। तो इसका आंसर कितना आएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 7 सही तो बटे 1। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुल धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 3/4 धनराशि वापस करे तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या पूछा है ब्याज की दर। तो क्या है ये अपना क्या है इसमें अमाउंट और ये क्या है अपना इसमें प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 4 प्रिंसिपल कितना है 3। ठीक है, एसआई निकालेंगे तो एसआई कितना 1। कैसे निकालते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं। एसआई कितना है अपना 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या निकालेंगे इसमें ब्याज की दर मतलब आर। तो आर बराबर क्या 100 वो क्या है फॉर्मूला क्या है इसका एसआई अपॉन पी इंटू 100 अपॉन में क्या टी। यही होता है ना। अब देखो एसआई कितना है अपना 1 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 3 गुणा 100 और बटे में क्या 3। टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो इनका गुणा कर दो तो 100 और बटे में क्या 9। ठीक है, तो सबको पता है ये कितना होता है 11 सही 1/9%। क्या हुआ 11 सही 1/9%। दोनों प्रश्नों का आंसर आ गया। एक दूसरे प्रश्न है, इनको कोई करने में कोई दिक्कत कोई नहीं। बस इसमें क्या करना है अपन को जैसे बटे में आया या गुना की गई इसमें कॉन्सेप्ट याद रखो, ये नहीं कि प्रश्नों को रटो मत, कॉन्सेप्ट रटो। टाइप देखो कि ये कौन सी लैंग्वेज के है, ऐसे 2-4 प्रश्न लगाओगे और ये प्रश्न आपको तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, 8/7 और 4/3। तो ऊपर वाली संख्या को अमाउंट मानते हैं, नीचे वाली संख्या को प्रिंसिपल मानते हैं। तो एसआई कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या एसआई आर पूछिए तो आर का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे और जब आपसे टाइम पूछे तो टाइम का फॉर्मूला ठीक है लगाकर निकालेंगे। एक चीज दे दे एक चीज पूछ लेगा और बाकी चीज आपको प्रश्न में ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो तभी कहती हूँ मैं प्रश्न को पढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दो। अगर आप एक साथ में पूरा नहीं पढ़ सकते तो प्रश्न को तोड़ कर पढ़ो, जब आपकी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 10 क्या दिया हुआ है प्रश्न में, अच्छे से पढ़ो। देखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। ठीक है, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिए तो ब्याज की दर कितनी है। तो ए जैसे टाइप के 3 प्रश्न थे, तीनों ऐसे ही हैं। क्या पूछा है सब में क्या पूछा है दर, वार्षिक दर। ठीक है, आर
क्या है 9/5 भाग। आपको पता है ना इसको क्या मानते हैं, अमाउंट, और इसको क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। अब देखो इधर अपना अमाउंट कितना है 9 और प्रिंसिपल कितना है 5। ठीक है, एसआई कैसे निकालते हैं, घटा देते हैं। एसआई कितना, 9 में से 5 जाए तो कितना 4, एसआई कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या निकालना है, ब्याज दर मतलब आर, तो R% बराबर, फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, SI अपॉन P, P का मतलब प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में क्या T मतलब टाइम। जब R निकालते हैं तो टाइम लिखते हैं, जब T निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। ठीक है, इधर देखो SI कितना है अपना 4, प्रिंसिपल कितना है अपना 5 इंटू 100 तो बटे में क्या T मतलब टाइम कितना दिया है 4 वर्षों के बाद, 4 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4। प्रिंसिपल मैंने P लिख दी है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर अपना 5, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 4 1 से 4, 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार, तो आपकी R कितना आ गई यहाँ पर 20%। कितनी आ गई 20%। यही आपके प्रश्न का आंसर था। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरे टोटल 10 प्रश्न करवाए हैं। 10 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए, हर एक एग्जाम में आए, किसी ना किसी एग्जाम में आए, पटवारी हो, MP प्लस हो, बर्रचक हो या टीचर का हो, ठीक है, CGL हो, इनमें भी आएंगे। ये मत कहना कि इतने सिंपल सवाल है, प्रश्न है, तो क्या CGL में भी आ जाएंगे। हाँ, यही प्रश्न आपको CGL में मिलेंगे, क्योंकि मैथ तो एक जैसा ही होता है। क्या उसके लिए क्या थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है, नहीं, यही होता है, लेकिन क्या करते हैं उसके लिए थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, चीजों को खोल खोल कर पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, और इसके लिए ऐसे MP पुलिस है, इनके लिए थोड़ा उससे कम पढ़ते हैं। लेकिन आप जितना अंदर तक पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे, आप ऐसे छोटे मोटे एग्जामों को तो वैसे ही निकाल दोगे। इसलिए इतना डीपली पढ़ो, इतना डीपली पढ़ो कि सब मतलब एग्जाम निकल ही जाए, और इसी उद्देश्य से पढ़ो। ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ में कमेंट करके ये बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।